हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे एंड दिस इज आवर 9th व्लॉग ऑन यूट्यूब। होप आप सभी को अच्छा लग रहा हो एंड कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है प्लीज डेफिनेटली कमेंट मी। आई ट्राई टू इम्प्रूव विद एवरी वीडियो। अब कल आपने देखा रहेगा कि मैंने अपर बॉडी किया और आज हमारा रहेगा लोअर बॉडी और एक एक एक्सरसाइज हम आर्म्स के भी हिट करेंगे, बाइसेप एंड ट्राइसेप। अभी रीजन ये है कल अपर बॉडी करने का बिकॉज हमने 2 दिन मिस किया था बीच में, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे, बिकॉज हम बीमार थे जिसकी वजह से हम जिम नहीं जा पाए और एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। एक्सरसाइज और एनर्जी लो होने के कारण, सर दर्द के कारण हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। कल मैंने अपर बॉडी इसीलिए किया, 2 मेन रीजन है। मेरे को मंडे टू सैटरडे का जो भी स्प्लिट है ना मेरा, पुश पुल लेग, उसको ब्रेक करना नहीं पसंद। एंड संडेज आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव अ एक्टिव रेस्ट। आगे जाके जब बॉडी और अच्छी बन जाएगी हम लोग उस चीज को शायद चेंज करें, बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट आई लाइक टू फॉलो। दिस इज माय ओन पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि आप पुश पुल लेग रेस्ट कर सकते हो तो यू प्लीज डू इट, बट मेरा एक जो पूरा वीक का शेड्यूल है उसको ब्रेक करना नहीं पसंद। सो दैट्स द रीजन व्हाई यस्टरडे वी डिड अपर बॉडी, टुडे विल डू लोअर बॉडी। अगर सेम केस हम लोग फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन मिस नहीं किए रहते तो आई वुड हैव डन पुश पुल लेग एंड देन वापस से मंडे से हो जाता अपना पुश पुल लेग। बिकॉज दैट डिडंट हैपन, वी आर डूइंग अपर एंड लोअर and I'll drink my salt water. It's time to hit the gym. आज जिम काफी खाली है। Sundays is what I like man. मतलब मस्त खाली जिम, आराम से वर्कआउट करो। दिक्कत ये है ना कि हमको खाली जिम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा शेड्यूल ही काफी बिजी है। सुबह 5:30 बजे उठो, जिम करो, फिर घर जाओ, फिर मार्केट की पढ़ाई करो, मार्केट को देखो, फिर 12 बजे ऑफिस काम करो, 9 बजे सुबह 5:30 से रात में 9। और जैसे कि आपने देखा फ्राइडे की वीडियो में, आई गेस दैट वाज आवर तो 7th व्लॉग में, आई वाज वेरी बिजी विथ माय वर्क, जहाँ पर हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। जिम आना था मेरे को शाम में, लेकिन रात में 11 बजे तक कुछ कॉल चले। सो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है वर्क को, बिकॉज दैट इज माई मेन ब्रेड एंड बटर। जो भी मैं ये प्रोटीन है, जिम है, उससे अफोर्ड कर पा रहा हूँ। अगर उस पर ध्यान देना छोड़ दिया तो फिर तो भैया सब गया, सब गुल। So yeah, I'll stretch and we'll hit the legs today. So मैंने अभी किया 100 स्क्वाट्स, 25 के 4 सेट और पूरी हवा दम निकल चुकी है। हाँ वैसे मैंने गैप, मतलब जो अपना रेस्ट है वो 1 मिनट का लिया, ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया इन सेट्स। और वैसे बॉडी वेट था तो फिर कितना ही रेस्ट लगता है, बट स्टिल हवा और सांस तो फूल गई है। सो या, और फिर आज के लेग्स के मेन मूवमेंट्स के लिए हम करेंगे लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स एंड देन काफ्स करके हम लोग बाइसेप और ट्राइसेप की एक एक एक्सरसाइज करेंगे एंड देन विल हेड होम। सो ये हमारी लेग्स की फर्स्ट मूवमेंट है व्हिच इज क्वाड एक्सटेंशन। तो ये हमारी लेग्स की लास्ट मूवमेंट, काफ रेजेस मशीन है ये।
हमारे ट्राइसेप की लास्ट मोमेंट, मतलब पहली और लास्ट। वर्कआउट हो गया है खत्म और स्ट्रेच करके विल हेड होम और आइदर विल गो टू डी मार्ट। थोड़े से ग्रोसरीज लेने हैं, विल हैव टू स्टैक अप ऑन ओट्स। ओट्स खत्म होने आए हैं और आई गेस राइस भी खत्म होने आया है, तो वो थोड़ा बहुत ग्रोसरीज लेंगे एंड देन विल हेड होम। वी आर इन डी मार्ट नाउ एंड सबसे मेन चीज़ जो हम लेंगे वो है क्वेकर ओट्स। ये डाल दिया हमने हमारे कार्ट में। नाउ इट्स टाइम फॉर कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी है, लेंगे 1 लीटर दूध। फाइनली इट्स टाइम फॉर पनीर। इन द वर्ल्ड ऑफ फेक पनीर आई वुड रिकमेंड यू टू टेक आइदर गोवर्धन या अमूल। ये दो ही है जो असली पनीर है, बाकी सब पनीर सिंथेटिक पनीर है जो मार्केट में मिलती है, सो डोंट बाय दैट। फाइनली दाल सेक्शन में हम लेंगे ये छिलटे वाली दाल। दिस इज व्हाट आई मोस्टली कंज्यूम इन द नाइट्स। नाउ वी आर इन पीनट बटर सेक्शन। जिसको भी पीनट बटर लेना है जस्ट सी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड पीनट्स हो। अब जिसके अंदर शुगर है, एमल्सिफायर्स है, स्टेबलाइजर्स है, फिर सॉल्ट है। ओनली इंग्रेडिएंट शुड बी रोस्टेड पीनट्स, लाइक 99%। ओनली बाय दैट। ये आई नॉट बाय दिस। प्रोबेबली विल गो विद पिंटोला, उसका बहुत सही होता है। एंड हम लोग राइस सेक्शन में आ गए अभी। राइस का तो ओनली माई वाइफ कैन डिसाइड व्हाट टू टेक। राइस भी हो गया ऐड। नाउ इट्स टाइम टू बिलिंग। नाउ फाइनली टाइम फॉर बिलिंग, और बिलिंग के बाद हम जाएंगे घर। We are finally home after a quick grocery visit to D-Mart. ये मैंने कुछ फ्रूट्स भी ला लिए। अच्छा डील में मिला मेरे को। 100 के 3 स्ट्रॉबेरीज, 3 पैकेट दे दिया उसमें मस्त। एंड फिर हाफ अ डजन बनाना और फिर 2 तरबूज। टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, गर्मी आ गई है, प्लीज अपने ध्यान रखो। अदर दिन मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको छाछ पीना है एंड ट्राई टू इंक्लूड सीजनल फ्रूट्स इन योर डाइट। This will not only keep a variety in your diet but also help you in terms of nutrition. And तरबूज तो मैं बोलता हूँ भाई, इतना फिलिंग फूड है ना, इतना फिलिंग फ्रूट है ना, मतलब आप 200 ग्राम 250 300 ग्राम के ऊपर ज्यादा खा ही नहीं सकते। आप इमेजिन करो, आप एक पूरा तरबूज खा जाओगे तो आपके पास नाश्ता करने की भी ताकत नहीं बचेगी। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि फिर थोड़ी देर में आपको वापस भूख लग जाएगी, बट दिस शुड बी इनफ, दिस शुड बी गुड इनफ फॉर यू। एंड अभी समय हो रहा है 11 सुबह। आई गेस हम लोग 8:30 बजे के आसपास आज जिम गए थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। बहुत भूख लगा है। हाँ, तो मैं फटाफट से नहा धो के नाश्ता करूँगा। हम हनुमान जी को विजिट किए, हमको थोड़ी शक्ति मिली उनसे, तो नाउ आई एम गुड टू गो। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल शो यू the whole 6-day thing that I do, push pull leg, so stay tuned for that. So हम नहा धो के हो गए हैं रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। मैं सोचा रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं, ओट्स बनाना प्रोटीन, बट देन बिकॉज वी हैव स्ट्रॉबेरीज आई थॉट लेट्स मेक प्रोटीन स्ट्रॉबेरी पैनकेक। और इसको मैं जब तक धो लेता हूँ, इसको मैं धोऊंगा पानी, नमक और विनेगर में, ताकि इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स की कोटिंग है वो निकल जाए एक तो, और सेकेंड थिंग इस पे ना कभी कभी बारीक कीड़े भी होते हैं, सो बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड विनेगर ये दोनों चीजें निकल जाएंगी। सो लेट्स डू दैट। ये है विनेगर, सॉल्ट,
सो स्ट्रॉबेरीज तो हो रही है वहाँ पर, वो धुल रही है, और जब तक अपन बना लेते हैं मिक्सचर, पाउडर मिक्सचर ओट्स का। सो आई विल टेक, सो ये रखेंगे हम अपना मिक्सचर जार। मैं कर लूँगा इसको ऑन, बिकॉज ये बन रहा है 2 लोगों के लिए। आई विल ऐड 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स। देयर वी गो, हो गया, 100 ग्राम्स हो गए। हम लगा लेंगे मिक्सचर, मिक्सी में इसको अच्छे से फाइनली पाउडर ब्लेंड कर लेंगे। एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया, मेरा शूट करना ही रह गया। इसमें मैं डाला 2 स्कूप वे प्रोटीन, बिकॉज हमारा हीपिंग स्कूप है 45 ग्राम्स का, एक स्कूप कंसिडर किया जाता है। तो आई हैव एडेड 90 ग्राम्स ऑफ वे, एंड देन 240 ml of milk, and then 1 egg, and there's one more egg that I need to crack, so I'll set this up. Really sorry, I forgot. We'll crack another egg. जब तक मैं इसको कर दूंगा साइड थोड़ा सा। We'll chop our strawberries जब तक। I don't know if you can see in this, but ये सारे pesticides नीचे भी काफ़ी गंदा हो गया है। See, all that bubble coming from vinegar and salt. स्ट्रॉबेरीज को जो है अच्छे से धो लेंगे हम। स्ट्रॉबेरीज को हम कर लेंगे रफली चॉप। इसको डाल देंगे हम अपने मिक्सचर में, और फिर इस मिक्सचर को जो है अच्छे से विल ग्राइंड नाउ। मिक्सचर जो है अच्छे से रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू मेक द पैनकेक्स। ये हो गया, अच्छे से पक गया है, इसको हम पलटा लेंगे। ध्यान से पलटाने का, नहीं तो यस। Because this is for 2 people, I'll make it in half. I'll make this half, and I'll add half a banana in this, half a banana in this. So finally हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी। हनी मैं सिर्फ थोड़ा सा ही डालूंगा, जस्ट फॉर द टेस्ट। आप इसमें देख सकते हो काफ़ी हल्का सा हनी डाला है मैंने, नॉट मच, एंड आई एंजॉय दिस। सो आफ्टर डूइंग 1 घंटे का मस्त मार्केट स्टडी सेशन, अभी भूख लगा है, एंड आज लंच में बना है पुलिहोरा। ये एक हैदराबाद की स्पेशलिटी टाइप ऑफ डिश है, अपार्ट फ्रॉम बिरयानी, ऑब्वियसली चिकन बिरयानी, बट ये इसको तेलुगु में पुलिहोरा बोलते हैं। एंड आई वॉज मिसिंग दिस फॉर सो लॉन्ग। वाइफ ने आज बनाया, और ये है मूंग दाल। 25 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल है, और 50 ग्राम्स ऑफ सोया है फॉर प्रोटीन। सो कार्ब्स, प्रोटीन, और आई गेस ऑब्वियसली ये दाल में थोड़ा सा तेल तो होगा। सो वी आर हिटिंग आवर macros and calories for the day. Yeah, I'll dig in, I'll have this lunch, and शाम में एक वॉक के लिए बाहर निकलेंगे। तो मैं आ गया हूँ मार्केट, और सब्जियां लेने वाले हैं हम लोग। अभी अब सुबह तो हमने ग्रोसरीज ले ली थी, राइस और ओट्स हमारा मेन इंग्रेडिएंट थे, लेकिन बाकी जैसे मिर्ची हो गया, टमाटर, प्याज वगैरह, वो सब भी लेना है। तो आई विल डू दैट। द रीजन वी कम टू दिस लोकल मार्केट, ये ना हर संडे लगता है। हम लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं। यहाँ पर एक तो चीज़, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, सब्जियाँ फ्रेश मिलेगी, सस्ती मिलेगी, और तीसरी जो है वी आर काइंड ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। अभी जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, इंस्टामार्ट, वहाँ से भी मैं आराम से मंगा सकता हूँ विदाउट एनी एफर्ट, बट इससे 2 फायदे होंगी।
एक तो उनका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, जहाँ पर मेरे पैसे बच रहे हैं और जहाँ पर उनको पैसा मिल रहा है मेरी तरफ से, मिले ही मेरे को मेरा बेनिफिट ज़्यादा हो, बट ठीक है उनको भी हो रहा है। बट अगर वही चीज़ अपन ब्लिंकिट या जोमेटो वगैरह से लिए रहते तो वहाँ पर इतना उनको फ़ायदा नहीं हुआ रहता, राइट? दैट गोज टू बिगर कंपनीज, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, स्टेप्स भी हो जाएंगे आराम से। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई एवरी संडे हम लोग यहाँ पर आते हैं। दादा इधर दादा इधर ना बस। एक में क्या आ रहा है क्या? इफ यू आर वंडरिंग, अभी जो यहाँ पर फायर वर्क्स हुए वो किस चीज़ के लिए हुए, तो लेट मी शो यू। अभी जो हम नीचे पटाखे देख रहे थे वो इनका है, वाओ। और वो केक है, केक। आई विश आई कुड ज़ूम इन एंड सी यू। वो है केक उनका, आई मीन 3 tier केक। डैम, पर्सनल वीडियोग्राफर भी है उनके पास विथ लाइटिंग। क्रेजी मैन, ऐसा शायद आपको महाराष्ट्र में ही दिखेगा। तो मार्केट से आ गया हूँ मैं घर, और मैं आपको बताता हूँ हमने कौन सी सब्जी ली और टोटल कितना हुआ इस चीज़ का। एंड आप अंदाज़ा लगा लो इस चीज़ को अगर हम जोमेटो या ब्लिंकिट से डालते तो कितना पड़ता। ये है 20 की कोथमीर, ये 20 का पालक, ये 10 का पुदीना, 1.5 किलो फ्रेश टमेटोस, और इसमें है भिंडी, बैगन, जो कि है बैगन है 10 का, भिंडी है 25 की, आधा किलो, 40 का खीरा। फिर इसमें है, वो खुला दिया वो लोग ने, कवर नहीं दिया वो लोग ने। इसके अंदर है गवार, शिमला मिर्च और गाजर। ऑल ऑफ दिस फॉर 227। अभी इमेजिन अगर सेम चीज़ आप जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट से लाए तो कितना महंगा पड़ता। सो दैट इज़ वाई आई सजेस्ट आप भी अपने लोकल मार्केट जाओ और वहाँ से परचेज करो। दोनों का भला होगा, आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। आपको सस्ते में मिलेगी कंपैरेटिवली, ये जो ऑनलाइन 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी है, और उनका भी भला होगा। वो लोग उतना मेहनत करके जो मार्केट में लगा रहे, उनका भी फ़ायदा होता है। सो प्लीज़ डू दैट। तो मैं ये फटाफट से सब सल्टा देता हूँ। एंड अभी समय हो रहा है 8 बज रहे हैं अभी, और हमको करना है डिनर। तो डिनर में मोस्टली बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बना रही है वाइफ। सो एंड दैट इज, आई टेल यू बिफोर आई टेल यू व्हाट वी आर कुकिंग। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस लेडीज स्मार्ट वॉच और स्मार्ट फिटनेस बैंड। अभी ऐसा है ना कि मेरा वाला जो है वो खराब हो गया है, उसमें स्टेप्स डबल काउंट हो रहे हैं, ट्रिपल काउंट हो रहे हैं। इवन दो आई वॉक 5000 तो वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मेरे पास एक और एनालॉग स्मार्ट वॉच है, जिसमें वॉच तो एनालॉग है बट उसमें स्टेप्स काउंट हो रहे हैं। अब वो भी खराब हो चुका है। फाइनली मैंने वाइफ का चुरा लिया है, मैंने उससे बोरो किया है। सो विल यूज इट अंटिल वी परचेज समथिंग न्यू फॉर आवरसेल्फ। वो इसका इतना इस्तेमाल नहीं करती है, और वापस से एक और लाके ये पड़ा रहे उसमें सेंस नहीं बैठता। सो फॉर नाउ काउंटिंग ओनली स्टेप्स दिस विल डू। एंड बाहर जब जाएंगे हम दूसरा वॉच पहनेंगे विच इज एनालॉग। मेरे पास 2-3 एनालॉग वॉचेस है। सो दिस इज दैट डिश आई वाज टॉकिंग अबाउट, माय फेवरेट दाल ढोकली। मेरे को ये बहुत पसंद है, बहुत टाइम से मेरे को क्रेविंग हो रही थी खाने की। एंड आपको बता दूँ दिस इज़ एवरीथिंग इन कैलोरीज, ठीक है? इसमें कोई फालतू के कैलोरीज ऐड नहीं है। ये थोड़े से ऑयल में दाल को पकाने के बाद इसके अंदर 150 ग्राम्स ऑफ 150 ग्राम आटे को बेल के उसमें वो आटा डाला गया है। एंड इसको ये मैं हाफ कंज्यूम करूँगा बिकॉज इसमें मैंने डाला है 75 ग्राम्स ऑफ दाल। हाफ हो जाएगा उसका भी और इसका भी हाफ हो जाएगा। सो दिस इज
आर दिस इज गोइंग टू बी आर डिनर। मस्त इसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये है मेरा वीकली चार्ट, जहाँ पर मैं है ना मंडे टू सैटरडे सब कुछ ट्रैक करके लिखता हूँ। आई नो मोबाइल में होता है, बट स्टिल आई प्रेफर दिस ओल्ड स्कूल मेथड, जहाँ पर ना मैंने अपने कैलोरीज मेंशन कर रखे हैं, मेरा डेली प्रोटीन इंटेक मेंशन किया है, कार्ब्स एंड फैट्स। एंड देन जब मैं ये डेली पूरा करता हूँ, एंड देन फाइनली एक स्कोर निकलता है कि कितने दिन कितनी चीजें फॉलो हुई। अभी जैसे 5 आउट ऑफ 7, बीच में हम बीमार थे ट्यूसडे और फ्राइडे, दैट इज द रीजन वाई हमारा ये जो है ना थोड़ा सा कम हो गया था, कैलोरीज इंटेक इतना हो नहीं पा रहा था। एंड देन प्रोटीन 6 आउट ऑफ 7 ऑन थर्सडे बिकॉज वी वर सिक, आई कुडंट कंप्लीट माय प्रोटीन इंटेक। बाकी हर जगह ठीक है, मतलब काफ्स कभी कभी कम हुआ तो चलता है, एंड फॉर दैट रीजन आई हैव मेंशन्ड 5 आउट ऑफ 7। सो 2 दिन बराबर से हिट नहीं हुआ था, दैट इज टुडे एंड फ्राइडे के दिन। और बाकी फैट्स का मेरा एम रहता है कि एटलीस्ट 50 कैलोरीज के नीचे ही रहूं। बट अभी ऐसा हो गया कि काफी कम हो गया, मतलब काफी नीचे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 35 ग्राम्स के आसपास मेरा फैट्स निकल गया है। दैट इज नॉट रिकमेंडेड दो, एटलीस्ट है ना 45-50 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट्स होने चाहिए बॉडी में, वो मिस हो रहा है। एंड अगर आप वेट कैटेगरी देखोगे तो मंडे के दिन 64 था, एंड देन बीच में से थोड़ा सडन ड्रॉप हुआ, फिर बाद में ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, नॉट वेरी क्रेजी ड्रॉप। सो फाइनली वी आर लैंडिंग एट 63.45 ग्राम्स। अभी कल का वेट चेक करके पता चलेगा कि व्हाट डू वी वे। एंड क्लीन सेट, I'll clean this and clean slate for next week. वापस से everything will track। जैसे मैंने आज सुबह आपको बताया what I like to follow, मंडे टू सैटरडे का जो वो मैं फॉलो करता हूँ, I also like to follow the same thing on my calorie intake as well। सो वापस से क्लीन चालू करते हुए 17 to 23, सो 17 से 23 मार्च, वापस से 2000 कैलोरीज, 130 ग्राम प्रोटीन, 260 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स। दिस इज आर एम। ये रहेगा कि हम लोग इसको फॉलो करते हुए बाकी चीज़ें भी फॉलो करें, अपना वर्कआउट, डेली के 10 के स्टेप्स। एंड आई एम थिंकिंग अगर हम कहीं पे वापस प्लेटो हिट करते हैं तो फिर हम लोग एक जैसे कि मैंने आपको शायद फोर्थ व्लॉग में बोला था, अगर हम लोग प्लेटो हिट करते हैं वेट पे तो हम लोग एक कार्डियो ऐड करेंगे। सो मैं सोच रहा हूँ वो कार्डियो क्या ऐड करूँ जो कन्वीनियंट हो, इजी हो, एंड देन कैलोरिक बर्न भी अच्छे से हो। सो वंस आई फिगर दैट आई लेट यू नो। एंड इतना ही बस आज के लिए। अच्छा लगा लाइक करो, क्वेश्चन है फीडबैक है कमेंट करो, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।